चलिए आज हम लोग सूर्य भगवान के बारे में अध्ययन करेंगे। संयोग से आज चैती छठ भी है, ठीक है। और सूर्य का एक नाम है आदित्य। आदित्य नाम क्यों पड़ा सूर्य का? क्योंकि सूर्य की माता का नाम अदिति है, अदिति के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम आदित्य पड़ा। ये तो हुआ हमारे मिथ की बात, ठीक है। संस्कृति में जो मिथक है उसकी बात हुई। और लेकिन सूर्य जो है हमारे सौर मंडल का क्या है? केंद्र है। क्या है? केंद्र है। तो सूर्य में कुछ भी होता है तो उसका असर सौर मंडल पर जरूर पड़ेगा। सौर मंडल में ही हमारी पृथ्वी भी है, इसलिए सूर्य के गतिविधियों का अध्ययन जरूरी है। ये दुनिया भर के अंतरिक्ष एजेंसियों के द्वारा इस बात को महसूस किया गया, ठीक है। और सूर्य के अध्ययन के लिए कई देशों ने प्रयास किया, जिसमें एक सभी तक का सबसे उल्लेखनीय प्रयास यूएसए के द्वारा हुआ। यूएसए का पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब, ये करिश्मा दिखाया, ठीक है। जो ये सोलर कोरोना, सूर्य के कोरोना का तापमान 5 लाख डिग्री सेल्सियस तक होता है, उसको टच किया। कौन? पार्कर सोलर प्रोब। याद रहेगा ना? ये किसका है? नासा का, ठीक है। 3400 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 1500 पर लोहा, 3400 पर टंगस्टन जो सबसे कठोर है वो भी पिघल जाता है। इसको टच किया तो ये कैसे हुआ? थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के कारण। कार्बन का प्योरेस्ट फॉर्म जो होता है वह थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए काफी उपयोगी होता है, ठीक है। उसी का इसमें यूज किया गया था हीट शील्ड के रूप में पार्कर सोलर प्रोब में। तो और हमारा भारत भी, हमारा इसरो भी इस दिशा में प्रयासरत है। और इसी दिशा में भारत ने अपना पहला सौर मिशन लॉन्च किया आदित्य L1 के नाम से, ठीक है। तो आदित्य L1 है क्या? भारत का पहला सौर मिशन है। यह भारत का पहला सौर मिशन है, ठीक है। इस मिशन के तहत क्या किया गया? आदित्य स्पेसक्राफ्ट को, आदित्य स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है? आदित्य स्पेसक्राफ्ट को हेलो ऑर्बिट में, किसमें? हेलो ऑर्बिट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रभा मंडल कक्ष में लेग्रांज पॉइंट 1, ये बाद में बताएंगे क्या है। L1 पॉइंट पर किस डेट को? 2 सितंबर 2023 को, 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 के एक्स्ट्रा लार्ज वर्जन से लॉन्च किया गया। L1 पॉइंट के लिए, पर मत के लिए लॉन्च किया गया। और ये पहुंच गया 126 दिन बाद। 126 दिन बाद कौन दिन हो गया? 126 दिन बाद किस डेट को? 6 जनवरी 2024 को। 6 जनवरी 2024 को यह स्पेसक्राफ्ट L1 पॉइंट पे स्थापित हो गया। और इस प्रकार भारत का यह मिशन सफल रहा। क्या रहा? इसरो का यह मिशन, सौर मिशन सफल रहा, ठीक है। इसरो का यह सौर मिशन सफल रहा। अब ये इसमें एक पॉइंट आता है, एक बात आती है लेग्रांज पॉइंट, LAGRANGE, लेग्रांज पॉइंट। ये क्या है? तो सन और अर्थ के बीच कितने पॉइंट हैं? 5 पॉइंट, L1, L2, L3, L4, L5, जहां सन और अर्थ की का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? गर्लफ्रेंड मत समझिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग के देखे, संतुलित आकर्षण बल संतुलित रहता है। इसमें L1 की दूरी कितनी है पृथ्वी से? 15 लाख किलोमीटर। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। और इस बिंदु पर चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित रहता है, पृथ्वी और सूर्य का आकर्षण बल क्या होता है? संतुलित रहता है। परिणामतः क्या होता है? इस बिंदु पर स्पेस क्राफ्ट संतुलित रहता है, संतुलित रूप से टिका रहता है, ईंधन कम खर्च होता है, इस पर डे नाइट, रात दिन के चक्र का प्रभाव नहीं पड़ता है। चक्र का प्रभाव, क्योंकि ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए गया था। आदित्य L1 क्या करने गया है? सूर्य का अध्ययन करने। तो अध्ययन में
डे नाइट साइकिल बाधित नहीं होगा, ग्रहण का भी कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ये फायदा हो। यानी क्या, कुल मिलाकर L1 पॉइंट पे टिकने के बाद, L1 पॉइंट पर टिके रहने से क्या फायदा है, क्या फायदा है? बिना बाधा के सूर्य का अध्ययन, सौर अध्ययन। अब ये है कि लेग्रांज पॉइंट नाम किस पर पड़ा, तो एक इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन है, कह सकते हैं यूरोपीय गणितज्ञ, जोसेफ लुई लेग्रांज के नाम पर इस पॉइंट का नाम पड़ा। क्लियर है? अब आदित्य L1 अपने साथ 7 पेलोड को लेकर गया। कितना? 7 तो पेलोड लेकर गया। पेलोड बता चुके ना क्या है, 7। पहला पेलोड पापा थे। कौन? पापा। पहला पेलोड पापा, प्लाज्मा एनालाइजर फॉर पैकेज फॉर आदित्य। प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पापा का फुल फॉर्म हुआ, चाहे तो लिख सकते हैं प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूर्य की गर्म हवाओं का अध्ययन करने के लिए ये पेलोड है, सूर्य की गर्म हवाओं का अध्ययन। दूसरा पेलोड स्वीट, SUIT, स्वीट, सोलर अल्ट्रावायलेट इरेजिंग टेलीस्कोप। सोलर अल्ट्रावायलेट इरेजिंग टेलीस्कोप, ये सूर्य की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की फोटो लेगा, सूर्य की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की फोटो लेगा। तीसरा है VELC, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ। VELC, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ, ये सूर्य की हाई डेफिनेशन फोटो लेगा, सूर्य की हाई डेफिनेशन एमिशन कोरोनाग्राफ फोटो लेगा, विजिबल लाइन एमिशन कोरोनाग्राफ। चौथा है हेलियोस, और इस पर हम वीडियो भी बनाए हुए हैं, आप लोग यूट्यूब देखते नहीं है। हेलियोस, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये बनाए थे यूट्यूब वीडियो से। चौथा है ASPEX, ये 5वां, हेलियोस हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा, हाई एनर्जी एक्सरे की स्टडी करेगा। एस्पेक्स, इसका फुल फॉर्म आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ये अल्फा पार्टिकल का अध्ययन करेगा। किसका? अल्फा पार्टिकल। छठा है मैग्नेटोफील्ड, मैग्नेटोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। सातवां है सोलेक्स, SOLEXS, इसका ये सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये 7 पेलोड गया है। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो सीधे लिखिएगा 7 पेलोड गया है, जिसमें पापा, स्वीट, VELC, हेलियोस, एस्पेक्स, मैग, सोलेक्स आदि है। इसे सोलर फ्लेयर, सूर्य की गर्म हवाओं, सूर्य की सतह, सूर्य में होने वाली गतिविधियों, सूर्य की हाई डेफिनेशन फोटो, हाई एनर्जी एक्सरे आदि का अध्ययन किया जाएगा। मैग्नेटोमीटर्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब है कि सूर्य का अध्ययन क्यों जरूरी है, क्या लाभ मिलेगा। तो सूर्य से 2 तरह का प्रकाश ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। एक सामान्य प्रकाश जिससे पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाना संभव हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रकाश कणों और चुंबकीय क्षेत्रों का विस्फोट, जिसे सोलर फ्लेयर कहते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब हो सकते हैं, सैटेलाइट खराब हो सकते हैं, और इससे पृथ्वी पर संचार व्यवस्था ठप होती है। इसीलिए सोलर फ्लेयर का अध्ययन जरूरी है, सूर्य पर होने वाली गतिविधियों का अध्ययन जरूरी है, ताकि जो 1800 मैंने बताया ना 59 में कैरिंगटन इवेंट हुआ था, जिससे ग्लोबल टेलीग्राफ सिस्टम प्रभावित हुआ था। तो कैरिंगटन इवेंट की तरह ही कोई घटना होती है अगर सोलर फ्लेयर से पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या सैटेलाइट जो पृथ्वी के चारों ओर है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वह प्रभावित होती है, तो संचार व्यवस्था ठप पड़ सकती है।
तो ऐसी स्थिति कभी उत्पन्न हो तो उसके संदर्भ में ये जरूरी कदम उठाए जा सके, इसलिए इसरो ने लॉन्च किया क्या, आदित्य एल1। समझ में आई बात? क्या सोलर फ्लेयर या अन्य सौर गतिविधियों जो पृथ्वी को या पृथ्वी की संचार व्यवस्था को प्रभावित करती है, उसके अध्ययन के लिए जरूरी है, ताकि कैरिंगटन इवेंट जैसी कोई घटना हो तो इसरो के द्वारा जरूरी कदम उठाया जा सके। और क्या वैज्ञानिक महत्व है ना? इस अध्ययन से हमें वैज्ञानिक अनुभव मिलेगा जिसका उपयोग अन्य कार्यों में किया जा सकेगा या अगला सौर मिशनों में किया जा सकेगा। ठीक है, और क्या अध्ययन ये है, अंतरिक्ष अगर शक्ति बनना है, शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए सौर मिशन पर कार्य करना जरूरी है। अमेरिका कर रहा है, उस श्रेणी में स्थापित होने के लिए हमें भी करना ही चाहिए। ठीक है, ताकि विपरीत स्थिति में हमें अमेरिका या यूरोप के अनुभवों पर निर्भर न रहना पड़े। ठीक है, हमारे युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा है? तो ये है आदित्य एल1। कोई क्वेश्चन? ये स्थापित हो चुका है, कब स्थापित हुआ है? 6 जनवरी 2024 को। ये था आदित्य एल1। इसके सूर्य भगवान का अध्ययन कर लिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, तीनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और क्या लाभ मिला है। ठीक है, चंद्रयान 3 जहां लॉन्च हुआ उस पॉइंट को क्या नाम रखा गया, जहां लैंड किया चंद्रमा पर, शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, चलिए आगे। ओके।